देखिए शाहबाज जी, पिछले 20 वर्षों में अधिकतर समय बिहार में एनडीए की सरकार रही है। उसके बावजूद भी हर मोर्चे पे इन्होंने बिहार का भट्टा बैठाने का काम किया है। इस चुनाव में जिस प्रकार का पक्षपात किया गया, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अपना विशेष सहयोग देकर एनडीए की सरकार बनवाई है, उसके लिए मैं एनडीए को बधाई देना चाहता हूं। किंतु जो ये सरकार बनी है, नीतीश चाचा जो पलटू चाचा हैं, वो अस्वस्थ हैं, वो अचेत अवस्था में हैं, वो केवल कठपुतली बनकर रहेंगे। इस सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में अमित शाह के पास रहेगा। ठीक है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी इन बातों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत हुआ है और इतिहास में पहली बार इतना जो वोट हुआ है, आपकी सारी बातों को जनता ने तो नकार दिया है। शाहबाज जी, मेरी बात पूरी हो जाती तो आपको सारे उत्तर मिल जाते। जो ये एनडीए की सरकार बनी है, इसमें केवल नीतीश कुमार मोहरा हैं। नीतीश कुमार केवल एक कठपुतली हैं। रिमोट दिल्ली में अमित शाह के पास रहेगा और बिहार का सत्ता और शासन अमित शाह की चहीती नौकरशाही जो है वो चलाएगी। और पिछले 20 वर्षों में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अधिकतर समय एनडीए की सरकार रही है, उसके बावजूद बिहार का भट्टा बैठ गया। बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बुनियादी व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी। अब इस चुनाव में पक्षपात करके, बेईमानी करके, चुनाव आचार संहिता के दौरान भी लोगों के खाते में पैसे डालकर, वोट खरीदकर यदि ये सरकार बनाकर ये सोचते हो कि जनता का जनादेश इन्हें मिला है, तो निश्चित रूप से जनता की जो भावना है वो इनके साथ नहीं थी। इन्होंने चुनाव में ये जनादेश नहीं है, बल्कि ये जनादेश का चीरहरण है। बेईमानी करके, चोरी करके, कैसे भी करके एन केन प्रकार से सत्ता हथियाई है, किंतु सत्ता इनके हाथ में आ चुकी है। अब इन्होंने जो भाई, मेरी बात पूरी हो जाए सर, बात पूरी कीजिएगा, लेकिन बात जो वाजिब लगे उसको भी करना जरूरी है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ट्वीट करते हैं जिस दिन मतदान हुआ, वो कहते हैं कि भाई जनता ने जो भी हमें मतदान दिया है, जो भी मतदान हुआ है, हम उसको स्वीकारते हैं। तो ये बात तो दोहरी लगती है। फिर राहुल गांधी उस समय निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, इस बात का जिक्र करते हैं। क्या कांग्रेस के दरमियान ही दो राय बटी हुई है सर? शाहबाज जी, चुनाव आचार संहिता के दौरान लोगों के खाते में पैसे डाले गए हों, यदि ऐसा कोई भी उदाहरण आपके पास हो किसी सरकार ने, तो आप मुझे बता दीजिए। ये इस देश में पहली बार हुआ है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लोगों के खाते में पैसे डाले गए, वो भी एक दो लोगों के खाते में नहीं, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। और चुनाव आयोग केवल और केवल कुंभकर्ण की निद्रा में सोता रहा। तो इससे यह प्रतीत होता है कि यह पूरा चुनाव जो था वो निष्पक्ष नहीं था। ये चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में पूरा प्रशासन और पूरा चुनाव आयोग काम कर रहा था, जिसका ये परिणाम है। किंतु जो भी हो, अंततः सत्ता में एनडीए की सरकार आई है। एनडीए की सरकार ने जो जो वचन दिया है, चाहे वो लखपति दीदी का वचन हो, चाहे वो रोजगार का वचन हो, चाहे वो फ्री बिजली का वचन हो, हर वचन पर, हर मुद्दे पर इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन करेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक सड़क से लेकर सदन तक इनकी बेईमानी और चोरी की जो सरकार है उसकी चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में बिहार की जनता को इस बात का अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी कि किस प्रकार से एनडीए और भाजपा जनमत को लूटने और उसको बंधक बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस सभी भी इस बात पर यहां पर टिकी हुई है। ठीक है, अब मैं आरजेडी प्रवक्ता